अगर आपके शरीर पर कभी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन अगर किसी के पूरे शरीर पर ही टैटू हो तो सोचिए उसने कितना दर्द सहा होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के रहने वाले टैटू आर्टिस्ट करण सिद्धू के साथ। करण सिद्धू ना सिर्फ सर से लेके पैर तक इनके शरीर पर टैटू है, बल्कि इनकी आंख के अंदर भी टैटू है। जी हाँ, ये है भारत के पहले आईबॉल्स मॉडिफाइड करण सिद्धू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। जी करण, क्या कहें इसे, क्या आपका शौक है ये या कोई जुनून है? क्योंकि आपने शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर टैटू ना हो। अब नाउ माय रियल नेम, लीगल नेम इज टैटूग्राफर करण। पहले इट वाज ओनली माय प्रोफेशनल नेम, लेकिन अब मेरा लीगल नेम भी टैटूग्राफर करण है। ओके। और आई वॉज में टैटू कराने के लिए आई वॉज फर्स्ट इंडियन। आई स्टिल एम, ऑलवेज विल बी। और उसके बाद फुल बॉडी सूट करने के लिए भी आई एम फर्स्ट इन इंडिया। जो इंडिया में किसी ने पहली बार फुल बॉडी सूट टैटू करा है, हेड से पैरों तक और उसके नीचे तक भी, और एवरीथिंग ऑल इंक्लूडेड इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स। उसके लिए हम फर्स्ट इंडियन। और वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली मॉडिफाइड एथलीट एंड बॉडी बिल्डर, दैट आल्सो आई जस्ट रिसेंटली क्रिएटेड, जिस पे मैं बहुत सालों से वर्क कर रहा था। दैट इज द थिंग व्हिच आई हैव क्रिएटेड नाउ। हाँ जी, तो अब आप अच्छा, आपके प्लीज बारे में पूछिए जो आप। जी अ, आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि आपने अपने कान को भी मॉडिफाई कराया, आपकी जीभ भी आपने शायद 2 या 3 बार सर्जरी कराई है। क्या क्या चेंज 3 बार किया आपने अपने अंदर? जी। चेंज। वैसे तो साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत चीजें चेंज करी अपने अंदर। वो है मेजर सबसे ज्यादा। और बाकी जो फिजिकल चेंजेस है, वो जो जो पॉसिबल होता है, I've done everything। हेड से पैर तक टैटू, उसके नीचे भी एवरी बॉडी पार्ट, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। एवरीवेयर आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई एम मॉडिफाइड और टैटू। आईज मैंने टैटू कराई, मैंने अपने सारे नेचुरल टीथ हटवा के मेटल टीथ इम्प्लांट्स कराए मैंने। उसके बाद टंग सर्जरी कराई मैंने 3 बारी, 2 बारी खुद करी, 1 बारी प्लास्टिक सर्जन से कराई। एवरी टाइम इट रीग्रोज अ लिटिल बिट, so 3 times I got my tongue split surgery done, so that it's like in 2 separate directions। और ईयर मैंने स्ट्रेच करा के खुद करा एक्चुअली, स्ट्रेच ईयर्स, और ऊपर से क्रॉप करके मॉडिफाई कराया मैंने बोथ ईयर्स। और वर्कआउट कर रहा हूँ, हेल्थ आपने पे अपने ध्यान दे रहा हूँ। आपने नेचुरल दांतों को बाहर निकलवा के आपने लोहे के दांत लगवाए हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों राइट। को दिखाइए कि कैसे दिखते हैं और कैसे आप उनके साथ, मतलब कैसे आदमी कोई जी सकता है, क्योंकि काफी कुछ सुनकर सोच कर भी रोमांच सा महसूस होता है। हाँ जी, एक्चुअली मेरे जो पहले वाले टीथ थे, जब मैं डेंटिस्ट से फर्स्ट टाइम मिला था, तो वो बहुत खुश थे देख के, क्योंकि मैं स्मोक और ड्रिंक नहीं करता। वो कहते हैं बहुत सुंदर सेट ऑफ टीथ है, इनको मत करो डिस्ट्रॉय। लेकिन मेरा पर्पस कुछ और था, मैं मॉडिफाई करना चाहता था। तो मेरे को क्रोम के टीथ चाहिए थे, लाइक मेटल एंड वेरी शाइट। तो वो हमने 2019 में करा था। इट टुक अराउंड 3 to 6 months। उसमें भी मैं कितनी बारी बेड रेस्ट पे रहा, बीमार रहा, क्योंकि नमिंग करते हैं लेकिन फिर भी पेन बहुत होती है। नो मैटर कुछ भी करे, पेन होता है, तो बॉडी बीमार हो जाती। तो आफ्टर 3 to 6 months फिर वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ था। तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, आपने अपनी आंख में भी टैटू बनवाया, उसके पीछे क्या हाँ जी। लॉजिक था? क्या आप कुछ स्पेशल करना चाहते थे, या इसका थॉट कैसे आया आपको? कैसे लगा कि आंख के अंदर ही बनवाना चाहिए, क्योंकि बड़ी नाजुक होती है आंख, लोग डरते हैं आंख पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए। हाँ जी, एक्चुअली मैं जब से 13 साल का था, मैं तब से टैटू करवा रहा हूँ अपने ऊपर। 16 साल की उम्र में मैंने टैटू बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा आर्टिस्ट है चंडीगढ़ में, ऋषभ इमोर्टल टैटूज पे, जिसने मेरा फुल बॉडी सूट करा। तो वो ये बॉडी सूट जो टैटू है, ब्लैक वर्क स्टाइल में, इसकी इमेजेस इंस्टाग्राम पे है मेरे। और ये हमने 6 साल के अराउंड पहले शुरू करा। तो जब हमने ये शुरू जी। करा, तो तब तक मैं पियर्सिंग भी कराना बहुत शुरू कर दिया था, खुद भी करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने ऊपर ही कम से कम 150 टाइम पियर्सिंग करी होंगी। 250 टाइम्स में भी इन टोटल मैंने पियर्सिंग्स कराई होंगी।
तो टैटूज और पियर्सिंग मैं करा ही रहा था, तो मेरे माइंड में आया कि मैं अपनी आईज अगर ब्लैक करवाऊंगा तो इट विल मैच विद द होल पैकेज। हाँ। तो 2017 में सितंबर में मैंने न्यूयॉर्क में एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट से अपनी आईज टैटू कराई थी। तो फर्स्ट डे हमने सेशन करा, अ फ्यू आवर्स, दोनों आंखों का, 2-3 दिन रेस्ट देके एक अनदर सेशन करा लेफ्ट ओवर एरियाज कंप्लीट करने का। उसके बाद 3.5 मंथ्स में डार्क रूम में था, क्योंकि मैं लाइट नहीं देख पाता था, क्योंकि जलती थी और 24 घंटे पानी आता था, तो रोशनी नहीं देख पाता था। तो ऑलमोस्ट 115 डेज में डार्क रूम में था। न्यूयॉर्क में हुआ था, 15 दिन बाद दिल्ली आ गया, फिर अपने घर पे ही था मैं। उसके बाद हील होने के बाद आई वाज लाइक टोटली फाइन। जी, काफी दर्द आपने सहा होगा, और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप कई बार बेहोश भी हुए हैं टैटूज के बीच में, हाँ, और मतलब रेस्ट पे कई बार आप उसकी चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी होता है। राइट, उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं अब तक कितनी बारी जादू कराते हुए, कराने के बाद भी होश हुआ हूँ, कितनी बारी बेड रेस्ट होऊंगा, नो काउंट, आई फॉरगॉटन। क्योंकि जब इस वाले स्टाइल के टाटू में ना सारा एरिया वुंडेड होता है, तो दिस इज द मोस्ट पेनफुल स्टाइल ऑफ टाटू, पूरा एरिया चोट दे के ब्लैक आउट करना। बाकी बॉडी पे है एम्प्टी स्किन से डिजाइन बन रहा है, जैसे ये बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो तो डोमिनेंट ब्लैक है और एम्प्टी स्किन से डिजाइन बन रहा है। तो इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत सारे सेशन लगे, बहुत रिलीजियसली और रिगरसली मैंने टाटू करा। उसमें मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही इसलिए शुरू करा था कि मेरी बॉडी ज्यादा पेन झेल सके और ज्यादा लंबे टाटू सेशन करा सकूं, ताकि मैं जल्दी बॉडी सूट कंप्लीट कर पाऊं। क्योंकि मैं एक टाइम पे खाली टाटू नहीं करा सकता, मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं देती। और एक टाइम पे खाली मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे टाटूज भी कंप्लीट करने हैं। इसलिए मैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर रहा था काफी टाइम से। जी। अच्छा, आपके शरीर पे बहुत सारे टैटू हैं क्या? हमने सुना ये है कि हर टैटू में कोई ना कोई करेक्टर होता है, हर टैटू कुछ ना कुछ कहता है। तो आपके जो बॉडी बहुत पार्ट सारे पे टाटू नहीं है, टैटू है वो क्या? बताता हूँ, बहुत सारे टाटू नहीं है। जी। अब मेरी बॉडी पे खाली एक टाटू, हेड टू टो, जी। वन पीस, फ्रंट बैक ऑल अच्छा। कनेक्टेड। आप देखेंगे तो वन आपको, पीस। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, बनाया हमने पार्ट्स में और सेशंस में है, लेकिन वो अपने आप में एक वो सिंगल पीस है। सर के अंदर से लेकर पूरा बैक पे कनेक्टेड, और फ्रंट से पूरा चेस्ट पे, पूरा बॉडी पे फ्लो में है वो। और इट लुक्स लाइक अ बॉडी आर्मर इन ब्लैक वर्क स्टाइल। और उसमें कई चीजें हैं जो मेरे को, मेरे पर्सनल हैं। जैसे यहाँ पे एक आई है, वो मेरे डैड की आई है मेरे कोर में। यहाँ पे टैटोग्राफर है, यहाँ करण है। कई चीजें हैं जो ज्यादा पर्सनल है। बाकी ऑब्वियसली आई लव एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट आई हैव डन। अक्सर ये भी कहा जाता है कि शरीर पे टैटू बनवाने से बीमारियों का भी खतरा रहता है, क्योंकि स्किन कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती है। तो कभी आपके मन में ऐसा कुछ डर रहा हो, या कभी फैमिली ने कुछ कहा हो कि मत कीजिए ऐसा कुछ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? अब जैसे मैंने शेयर करा, मैं 13 साल की उम्र से जादू करवा रहा हूँ, और 16 साल की उम्र से, जब मैं 16 साल, अभी मैं जस्ट टर्न 32, तो तब से मैं टैटू कर रहा हूँ सिंस आई वाज 16। तो ऐसा है कि अब जैसे हम किसी भी रोड साइड से या ऐसे जो कुछ गलत तरीके से काम करते हैं उनसे कराएं, तब रिस्क रहता है, हो सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में, हाइजीनिक वे में सब कुछ करा हो, तो इट्स लाइक टोटली रिस्क फ्री। और एक्चुअली व्हाट आई बिलीव, टैटू करवाने से, अब जैसे मैं अपनी बॉडी को बार बार ही चोट दे रहा हूँ, पेन दे रहा हूँ, तो बॉडी की पेन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और बॉडी की हीलिंग पावर, दैट इम्यूनिटी एंड हीलिंग पावर, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि बॉडी को चोट लग रही है, बॉडी बार बार ही चोट को हील कर रही है। तो हीलिंग पावर, मैंने आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, मेरे जो टाटू कुछ साल पहले जो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते या महीना लग जाता था, अब वो मेरे 3-4 दिन के अंदर मेरे हील होना बहुत जल्दी हो जाता। तो टैटू से ये प्लस है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं, इन माय ओपिनियन। सुना है आपके फादर आपको काफी सपोर्ट करते हैं, वो अक्सर आपकी हौसला अफजाई करते हैं। फैमिली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फैमिली, उन्होंने, माय डैड, अब उनके साथ, अब जैसे जो फादर, ये एक टाइटल है ना, मेरा उनके साथ जो कनेक्ट, या मदर जो टाइटल है, उनके साथ मेरा उससे भी बहुत आगे, बियॉन्ड, इट्स लाइक अ सोल कनेक्शन व्हिच आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स। उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। वो ऐसे है कि उन्होंने मेरे विंग्स पे कभी भी चेन नहीं बांधी,
कि तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. He always let me fly. He always let me take my decisions. He let me fall. He let me rise by myself. He always supported me in everything that I wanted to do. तो उन्होंने मेरे पे कभी भी किसी चीज के लिए रोक नहीं लगाई. उन्होंने मैं उनसे इंस्पायर्ड था और वो थोड़ा बहुत मुझसे. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे. अभी तो बस पैदा ही हैं. आगे क्या करने का इरादा है? सुना है आप बाइक पर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। राइट. आगे पहले जब मैं फर्स्ट इंडियन बना था ना, जब मैंने आईज कराई थी, आई बिकेम लाइक फर्स्ट इन इंडिया टू गेट माय आईज डन. तो आई डिड रिसीव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. लेकिन तब मैं अपने आप को ना यूज्ड टू फील लाइक नथिंग. मैंने कुछ ऐसा आई नॉट डन एनीथिंग जो इतना भी मुझे अप्रिसिएशन या रिगार्ड मिले. So now when I created myself as this title as world's first fully modified athlete and bodybuilder, so now I believe that yes, I have done something and then I'm born. इसके बाद से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो मैं भाग रहा था मैं लाइफ के स्टार्टिंग वाले फेज में आने के लिए भाग रहा था. अब यहाँ से मैं आई एम गोना स्टार्ट रनिंग. तो हाँ, वर्ल्ड टूर बाइक पे करने का इंटरेस्ट है. अभी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है, वो भी कंप्लीट करनी है. उसके आगे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, बहुत कुछ करना है आगे जाके. और मैं तो वैसे ही इंसान हूँ जो बोलता कुछ नहीं और बस करता हूँ और रिजल्ट खुद दिखते हैं. जी, एक आखिरी सवाल है कि यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर पे जो टैटू क्रेजी हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखा था लड़के लड़कियां बहुत करवाते हैं. मैसेज मेरा एक ही रहेगा कि ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स, ऑलवेज फॉलो योर पैशन. है ना, लाइफ इज शॉर्ट. यू नेवर नो कल का क्या है क्या नहीं है. वी लिव इन द प्रेजेंट. तो ऑलवेज फॉलो द ड्रीम्स एंड ऑलवेज बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. दुनिया का तो काम ही है रोकना, और हमारा काम है उस रुकावटों के बजाय आगे बढ़ना. जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए. आपने पंजाब केसरी ग्रुप को समय दिया. हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है. आप न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी नाम रोशन करें. बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए. थैंक यू.